गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ 3 इंच सर्कुलर आर्च का। इसमें मैंने दो स्टार्टिंग के जो इसमें कैलकुलेट करने के लिए हमको दिया हुआ था, द रिएक्शन एट दी सपोर्ट्स एंड द रिएक्शन एट दी क्राउन। मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में आपको निकालना ये सिखा दिया है। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट एंड थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर पर आएगा, स्टेप थर्ड में आते हैं हम। हमें क्या निकालना है, मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट हमें निकालना है। तो इसका डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं, जो डायग्राम हमको दिया हुआ था। डायग्राम आप क्या है, हर पेज में अच्छे से बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बार बार जितनी भी स्टेप दी हुई हैं उतनी बार आप इसका डायग्राम बनाइए, उतना आराम से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ था, यहाँ सेंटर में क्राउन है। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर लोड दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन का। ये है ए पॉइंट था, ये बी है, ये सी है। मैं सिर्फ हिंज बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सपोर्ट नहीं बनाया है हिंज से, हमको क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये हमको 6 मीटर दिया हुआ है। सेंट्रल राइज हमको दिया हुआ है, सेंट्रल राइज हमको कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से, ये 6 मीटर है, इससे थोड़ा सा पहले, मतलब यहाँ इस वाला पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा डी पॉइंट था, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट। हमें ई पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट हमें यहाँ से कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए, मुझे यहाँ से फोर्स जो है, फोर्स के लिए क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर मुझे पता नहीं है। तो जो हमारा आर्च होता है, सर्कुलर आर्च में जो वर्टिकल ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, वाई एट जैसे डी पॉइंट कहीं पर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला चलता है एच माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, वर्टिकल ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। निकालना बहुत ही आसान है इसको। इससे पहले बस हमें क्या पता होना चाहिए, आर निकालते आना चाहिए और थीटा निकालते आना चाहिए। तो मैं आर और थीटा आपको निकालना यहाँ सिखा देता हूँ। साथ में इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं आपको वर्टिकल ऑर्डिनेट, तो एक छोटा सा वीडियो में अलग से पोस्ट कर दूंगा कि किसी भी सर्कुलर आर्च में वाई ऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं पहले आर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो आर के लिए मैंने फिर से ये आर्च बना लिया है, सर्कुलर फॉर्म में जो था, इस सर्कुलर फॉर्म में इस आर्च को मैंने बना लिया है। यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर हिंज है। अगर मैं देखता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का जो है, इस सर्कल का रेडियस मैंने एज्यूम कर लिया कितना है, आर है। ये सेंटर में भी कितना हो जाएगा, ये सभी जगह कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर इसका ये ड्रॉ करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है, ये कितना है, हमारा रेडियस R है, और ये यहाँ पर कितना रहता है, H रहता है। तो अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें अगर पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देखेंगे ये होगा R² हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब L/2 स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, ओवरऑल आर है और ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर माइनस एच हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस आर माइनस एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से हम क्या है, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, R² इज इक्वल टू हो जाएगा L²/4 प्लस R² प्लस H² माइनस 2RH। ये पूरी जो टर्म है मैं इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, R² माइनस R² माइनस H² प्लस 2RH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L²/4। यहाँ से R² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से H क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो
तो यहाँ से कितना बचेगा 2r माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाय 4। तो आपको अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको सीधा सीधा यही इक्वेशन मिलेगा, सॉल्यूशन के टर्म पर नहीं मिलेगा। तो आपको इस इक्वेशन को याद नहीं रखना है, आप सीधा यहाँ से पाइथागोरस से याद रखिए, पाइथागोरस से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारी वैल्यू इसकी उठाकर पुट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका वर्टिकल रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो रेडियस की मैं एच पुट करता हूँ, एच हमको दिया हुआ है 5, 2r, r मुझे फाइंड आउट करना है, अगेन 5 h की वैल्यू। l की बात करता हूँ तो l हमारे पास में है यहाँ पर 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से मैं इसका r जब कैलकुलेट करूँगा तो ये जो रेडियस निकल कर आएगा, ये रेडियस होगा मेरा 18.125 मीटर। इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमें r मिल गया है यहाँ पर। r के बाद देखिए, जैसे इक्वेशन में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या h तो नोन है, r हमने कैलकुलेट बचा कर लिया है। अब बचता क्या है, सिर्फ थीटा। इस थीटा को मुझे फाइंड आउट करना है। थीटा के लिए फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए फिर से स्टार्टिंग में डायग्राम, हर बार डायग्राम आपको एक नया बनाना है, फ्रेश डायग्राम बनाएंगे तो उतनी आसान से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या फिर से डायग्राम बनाते हैं ये सर्कुलर आर्च का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा क्राउन है, सेंटर पोर्शन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ई पॉइंट, जहाँ पर मुझे क्या है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। इसको मैं फिर इस तरीके से बना लेता हूँ, इसकी रेडियस के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आर रहेगा, ये भी आर रेडियस रहने वाला है, और ये भी आर रेडियस रहने वाला है। ई पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ई पॉइंट को क्या है, मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे क्या है, यहाँ से ये फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा ई पॉइंट। तो इसके लिए क्या है, ये जो इंक्लिनेशन है, इसी इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये थीटा है। यहाँ से मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये टोटल है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये कितना रहने वाला है, L/2 रहने वाला है, मतलब 12.5 मीटर। और अगर मैं इसको वर्टिकली यहाँ पर इसको डाउन कर देता हूँ, तो ये डिस्टेंस जो है, ये हमको दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, ये 5 मीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से क्या है कि ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। ट्राइंगल का अगर मैं देखता हूँ, तो इस ट्राइंगल का बेस यहाँ पर ये हो जाएगा। इस ट्राइंगल का अगर बेस मुझे फाइंड आउट करना है, टोटल L/2 है, L/2 मतलब कितना है, 12.5 है। 12.5 से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये वाला जो वैल्यू है, ये है हमारा 12.5 से मैं 5 माइनस करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा ये वाला वैल्यू मेरा। 7.5 जैसे ही मिलता है, तो देखिए यहाँ से ये क्या है, यहाँ से रेडियस रहने वाला है आर, ये क्या है 7.5 है, और ये क्या है थीटा है। तो देखिए इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर मैं किसकी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से जाता हूँ, तो मैं किसकी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, साइन थीटा की, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, आर, आर की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 18.125। तो यहाँ से मैं क्या सीधा थीटा कैलकुलेट कर लूँगा। थीटा कैलकुलेट कैसे हो जाएगा हमारा, ये हम कर देंगे साइन इनवर्स 7.5 डिवाइड बाई 18.125। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे थीटा मिल जाएगा। थीटा यहाँ से मुझे मिलेगा 24.443 डिग्री। जैसे ही मुझे थीटा मिलता है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मेरा वाई डी मुझे फाइंड आउट करना था, वाई डी मुझे फाइंड आउट करना था इक्वेशन, इस इक्वेशन में उठा के मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो वाई डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैं जो क्या निकाल रहा हूँ यहाँ से, वाई डी निकाल रहा हूँ मैं। तो वाई डी जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था मेरा, आपको ध्यान होगा, एच मतलब कितना था, 5 माइनस आर, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, आर कितना आया था 18.125। ये क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 24.443। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वाई डी, जो मिलेगा ये मिल जाएगा 3.375 मीटर। तो मुझे क्या है, यहाँ से इसका वर्टिकल ऑर्डिनेट मिल गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है, तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा, इसका मोमेंट कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ से फिर से डायग्राम बनाता हूँ आर्च का, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मोमेंट बनाना है, इसका मोमेंट निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये आर्च था, ये है यहाँ पर डी पॉइंट है, ये सॉरी ई पॉइंट है, तो यहाँ पर ये वाई ई हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई ई रहेगा, है ना, ये वाई ई रहने वाला है, क्योंकि हमें ई पॉइंट पर मोमेंट निकालना था। यहाँ पर वाई डी नहीं, ये वाई ई होगा।
वाई ई, क्योंकि हमें कहाँ पर मोमेंट निकालना है, ई पॉइंट पर फाइंड आउट करना था, तो ये हर जगह पे वाई ई ही रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, वाई डी मत करिएगा, वाई ई करिएगा। तो वाई ई निकालना है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, तो सबसे पहले क्या है, फोर्स कौन सा दिया हुआ था, वी ए। वी ए मतलब कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ फोर्स, वी ए मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, वी ए निकल कर आया था हमारा 76 किलो न्यूटन, और एच मेरा निकल कर आया था 60 किलो न्यूटन। ई पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है इसका, 5 मीटर है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.375। यहाँ से यहाँ के बीच में कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो मुझे क्या निकालना है, मोमेंट एट पॉइंट, मोमेंट एट पॉइंट ई, ये इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एम ई। जब मैं एम ई कैलकुलेट करूँगा तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 76 इंटू 5, और माइनस में आ जाएगा 60 इंटू 3.375। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 177.5 किलो न्यूटन मीटर। ये यहाँ से क्या मिल गया हमको, एम ई, जो हमको फाइंड आउट करना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट बचा हुआ हमारा, सबसे लास्ट में हमें क्या निकालना है, स्टेप फोर्थ, ये हमारा बचा हुआ है, थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ये हमको और फाइंड आउट करना है, बचा हुआ है। देखिए इसके थीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम यहाँ काम में आएगा। ये यहाँ पर किस तरीके से था, ये आर्च इस तरीके से थी हमारी, आर्च को मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था। यहाँ पर ये क्या था, ये थी, ये जो सेंटर पॉइंट जो आर वाला होगा ये होगा, है ना, ये यहाँ से सेंटर वाला आएगा, यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएंगे, ये था ए, ये है बी, और ये है पॉइंट सी। सी के बाद ये पॉइंट कौन सा था हमारा, ई पॉइंट था। ई के लिए मैंने यहाँ पर क्या था, ये जो टेंजेंट था, इससे मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक रहने वाला है, थीटा रहने वाला है। तो अगर ये यहाँ से थीटा है, तो यहाँ से जो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ आर्च का जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं इस आर्च को बनाता हूँ थिकनेस के टर्म पे, तो ये इस तरीके से दिखेगी आपकी। यहाँ से मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से इसको नॉर्मल, ये हमने क्या कर दिया, इसको हिंज कर दिया। मैं यहाँ से, ये हमने ए पॉइंट लिया, और कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है यहाँ पर। ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। इस एक्सिस की फोर्स कौन सा आएगा, जो नॉर्मल, जैसे हम थ्रस्ट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, या थ्रस्ट बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, या इसका शेयर फोर्स या रेडियल शेयर बोलेंगे हम। दूसरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएंगे, रिजल्टेंट फोर्स एक तो कौन सा होगा, वर्टिकल रिएक्शन होगी इसकी, जो वर्टिकल रिएक्शन आती है, और दूसरी कौन सी आएगी यहाँ से, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये दोनों हमको निकालना पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करता हूँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो फोर्स वी ए लग रहा था, वी ए कितना था यहाँ पर, 76 किलो न्यूटन था। और यहाँ से जो एच लग रहा था, एच कितना था, ये 60 किलो न्यूटन था। तो देखिए अगर ये कितना है, 60 किलो न्यूटन है, तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना रहेगा, जस्ट इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए, अगर ये लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो ये कैसा होगा, राइट टू लेफ्ट 60 किलो न्यूटन होगा। और अगर ये 76 अपवर्ड लग रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम जीरो करने के लिए ये कितना होगा, डाउनवर्ड 76 किलो न्यूटन होगा। तभी हमारे क्या रहेगी, बॉडी पूरी स्टैटिक्स में रहेगी। अब क्या होगा, हमें इनके दो कंपोनेंट चाहिए, एक तो कौन सा चाहिए, जो इसके नॉर्मल के पैरेलल हो, दूसरा कौन सा हो, इसके जो परपेंडिकुलर हो। तो मैं देखता हूँ यहाँ से जो एंगल है, मैंने भी बताया एंगल कितना रहने वाला है, थीटा रहने वाला है। थीटा मतलब ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। मतलब इसके दो जो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ से ये कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा, इसका ये कंपोनेंट बनेगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ इस वर्टिकल फोर्स की, तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा, इनके डायरेक्शन ये हो जाएंगे। तो सीधा सा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो यहाँ से ये भी कौन सा एंगल होगा, थीटा एंगल होगा आपका। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कौन सा होगा, थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ से ये एंगल भी कौन सा होगा, थीटा होगा। तो इस तरीके से क्या है, इसके हम नॉर्मल कंपोनेंट हम निकालेंगे, तो नॉर्मल कौन सा हो जाएगा,
पहले इन दोनों के हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए जिसके साथ ही थीटा रहता है हमेशा वो कौन सा रहता है, कॉस रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 76 कॉस थीटा, ये किसका कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बनेगा। दूसरा बनेगा 76 साइन थीटा। इसी तरीके से बात करता हूँ मैं इसकी, तो यहाँ पर थीटा इसके साथ में है तो ये कौन सा हो जाएगा 60 कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा 60 साइन थीटा। तो अगर मुझे नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है या नॉर्मल टोटल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है इसका थ्रस्ट है। थ्रस्ट के लिए क्या होगा, इन दोनों का समीशन हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स। तो पहला कौन सा होगा 76 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, थीटा भी हमने निकाला है, ये आया था 24.443 प्लस दूसरा कौन सा है 60 कॉस थीटा, कॉस 24.443। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट की बात करता हूँ, टेंजेंट मतलब ये कौन सा है इसका रेडियल शेयर, रेडियल शेयर की बात कर रहा हूँ। तो रेडियल शेयर मतलब टी, टी की बात करता हूँ तो ये कितना है हमारा फर्स्ट वाला 76 कॉस थीटा, 76 कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 24.443 माइनस ये अपवर्ड लग रहा है क्योंकि 60 साइन 24.443, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 86.07 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया थ्रस्ट की वैल्यू हो गई। और रेडियल शेयर की बात करता हूँ तो ये आएगा, इसको सॉल्व करना है 44.36 किलो न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा रेडियल शेयर मतलब टी, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, और एक नॉर्मल कंपोनेंट जो मतलब इसका थ्रस्ट होता है ये हो जाएगा एक आंसर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।